हेलो, वेलकम टू अवियान IAS अकेडमी। मैं शिरोजीत आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा अलजबरा। अलजबरा की देखिए बहुत सारी वैरायटी है, तो सबसे पहले वैरायटी शुरू करता हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे पुट वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो ये पहला वैल्यू है, इस पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है, समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या है, x बराबर 16 है और बोला कि ये वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बेसिकली लोग क्या करेंगे, वो x की वैल्यू 16 डाल देंगे। एकदम बेसिक नियम ही कहता है। तो अगर मैंने यहाँ 16 डाल दिया तो ये आएगा 16 के बाद में 4, 16 ये होगा क्यूब, और ये आएगा 16 के बाद में x स्क्वायर, 17 × 16 + 1। भाई साहब 16 के बाद में 4 एग्जाम में कौन करेगा, इतना टाइम नहीं होता। तो लेकिन ये बेसिक मेथड, अगर हम कुछ नहीं आता खाली टाइम बैठे एग्जाम में, चलो बैठ के बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। भाई ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं कि यही बैठ के टाइम पास करो, तो कुछ तो जुगाड़ होगा। तरीका नंबर सेकंड क्या होता है कि अगर x बराबर 16 है, x बराबर 16 है तो x - 16 बराबर 0 होगा। इसका मतलब ये x - 16 जो है ये इस इक्वेशन का, ये इस हमारे पास क्या बोल सकते हैं फंक्शन का, इक्वेशन का जो भी बोलो, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब फैक्टर होगा तो उसका मतलब क्या होगा, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। अब ये होगा x³ रख दो, ये माइनस करोगे, ये प्लस करोगे, ये कटता जाएगा। फिर सॉल्व करके अगर जो आंसर में नीचे में जो आएगा, नीचे में 0 भी आ सकता है, 2, 4, 5 माइनस कुछ भी आ सकता है, वो आंसर होगा। ये होगा रूल नंबर सेकंड, बट ये भी बहुत लंबा जाएगा। अब एग्जाम में टाइम पास तो करना नहीं है, कितने लगाते रहो। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, किस टेक्निक से इस चीज़ को हम लोग आराम से कर सकते हैं। उस टेक्निक को फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे 16 हो 17 हो, ये कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे भी 17 हो चाहे कुछ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे उसका कोई लेना देना तो है नहीं भाई। तो हमारा दिमाग क्यों ख़राब करूँ मैं। अगर ये 15 होता, ये 16, तो भी हम जो रूल लगा रहे हैं लगेगा। ये 14 होता, ये 16 कुछ भी है, ऐसा नहीं कि इनके बीच का गैप 1 है तो ये रूल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये माइंड क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई भी नंबर दिमाग में नहीं लगाइए। यहाँ 16 इसके हिसाब से ब्रेक करिए। ये 16 x³ - x³, ये 16 x² + x², ये 16x - x प्लस का होगा 1। हमने सबको 16 के टर्म में ब्रेक किया। किसके टर्म में ब्रेक किया? 16 के टर्म में ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया 16 के टर्म में? क्योंकि अगर हम 16 रखते रहेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ 16 रखा, 16 के बार में 4, 16 × 16 का क्यूब - 16x², 16 × 16 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर - 16 × 16 -16 + 1, ये हो गया। हमने सबके जगह पर 16 डाल दो। दो चीज़ें कर सकते हैं, या 16 का मान x डाल दो तो भी चलेगा, जैसे 16 लिखा है ना कहीं पे, आप x लिख दो तो भी चलेगा, या x का मान 16 लिख लो, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर लो। ठीक, अब मेरे एक स्टाइल में क्या स्टाइल है, ये 4 है, ये 1 और 3 4 है। हम तो डूबे तुम्हें ले डूबे। बात समझ में आ रहा क्या किया मैंने, पावर में जोड़ दिया। ये 1 और 2 3 माइनस, ये प्लस, हम तो डूबे तुम्हें ले डूबे, हो गया आसान। ये 1 और 1 क्या, ये भी डूबे। ये कितना बचा हमारे पास, -16 बचा, और 1 तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, -15। ठीक, क्या होगा मेरे पास आंसर, -15 हो गया। तो ये आप लोगों ने ये कार्रवाई कर ली, जिससे हमारे पास आंसर आ गया -15। तो आंसर कुछ भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस ये रखना है कि आपने इसको ब्रेक जैसे किया है उसके हिसाब से 16 रिपोर्ट करना है। सब कटने के बाद जो बचता है वही हमारा आंसर मान्य होगा। ये था आपका यहाँ तक का क्वेश्चन। ये आपका होके क्वेश्चन, आप उसको नोट कर लो। फिर इसी बेस पे जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर बात करूँगा। आपको नोट कर लिया आप लोगों ने, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। अब इस पर अप्लाई एक क्वेश्चन पे और करता हूँ, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। ये x बराबर 8 है, यहाँ 9 है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमने क्या किया है, x4 है, 8 को ब्रेक किया x³ - x³ प्लस क्या होगा 8x² + x² - 8x - x। अब x बराबर मैंने 8 डाल दिया, ये 1, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये होता है -8।
अगर पुट करके देखते कितना बड़ा सोल्यूशन आता, मैंने टेक्निक को छोटा कर दिया। इसको वो नाम दे सकते हो, हम तो डूबे तुम्हें ले डूबे वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ये भी हो गया मेरे हिसाब से, इसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन को मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा दिखने में आपको साफ होगा। x बराबर 11 है, ये 5 है, ये 12x के पावर में 4 है, 13x क्यूब है, 12x स्क्वायर है, प्लस 12x है, प्लस 5 है। ये 11 है, ठीक। अब यहाँ 12 13 कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 11 के हिसाब से सोचेंगे। हमने इसको 5 लिखा, 11 x के पावर में 4, ये x के पावर में 4, 11 x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कर दिया, माइनस 11 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है प्लस 11 प्लस x प्लस का 5 हो गया। मैंने सबको 11 के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर लिया। अब मैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से 11 पुट करूंगा। अगर मैं 11 यहाँ पुट किया तो ये 11 आएगा, मैं वही पुट करूंगा जहाँ 11 कट सकता है, ठीक। अब क्या हुआ, जब ये हो गया, ये 13 के लिए सॉरी ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, और ये हो गया 11 के बारे में 3, ये 2 वाले को छोड़ दो, 2 पैसे रहने दो। फिर तुमने क्या किया, तुम इसको 11 को भी रहने दो, माइनस 11 स्क्वायर रख सकते हो, ऐसे रखने में कोई दिक्कत नहीं, 11 इंटू 11 प्लस x प्लस 5 कर देते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या कट जाएगा, ये देखते हैं। आराम से नोट कर लीजिए इसको पहले। ये 5 है, ये क्या है 4 है, उड़ा दो उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, और क्या उड़ जाएगा, ये भी उड़ा दो। तो बचा क्या मेरे पास, ये स्टोरी यहाँ तक बची। अगर मैं यहाँ 11 रख देता हूँ x की वैल्यू, तो काम कॉम्प्लिकेशन होगा, काम कॉम्प्लिकेशन होगा। तो इसके लिए स्मार्ट वर्क करते हैं। इस हिस्से में जो बचा हमारे पास, वो क्या बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप 11 डाल के सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करे। बट जुगाड़ लगाने में बुरा क्या है, जुगाड़ लगाने में बुरा क्या है, ये x क्यूब प्लस x क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस 11 x स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस x प्लस 5 लिख सकता हूँ। अब यहां पे मैं 11 पुट करूंगा, मेरा स्टाइल देखो, ठीक है। ये सारा कट गया, 11 क्यूब होता है 1331, ठीक। 11 और 5 कितना हो गया 16, 1331 और प्लस 16 क्या आएगा, यह आएगा 7, यह आएगा 4, 1347, क्या आएगा 1347, ये आता है इसका आंसर। ये क्या लगेगा, तो ये था हमारे पास, इसको हमने नाम रखा हम तो डूबे तुम्हें ले डूबे, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो ये कहानी यहाँ तक हुई थी हमारे पास। फिर अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में। ये पहला पार्ट स्मॉल सा पार्ट था, मैंने आपको बता दिया, इसको नोट करिए। अब आपके सेकेंड पार्ट में आते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्लास 8 में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे। क्या फॉर्मूला है, देखिए, हम उसी का यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले का ही हम लोग क्या करेंगे यूज, बट डायरेक्ट नहीं, थोड़ा घुमा के। वो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc होता था, बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि ये है, यहाँ कंडीशन है, और इसमें a प्लस बी प्लस सी, ये पार्ट सेकंड बता रहा हूँ, 0 है। क्या बोला मैंने, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, तो अगर यहाँ 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी 0। जैसे यहाँ 0 डालोगे पूरा 0 हो जाएगा, ये 0.1, 0.2 क्या होगा, अगर मैं इसको चाहूँ तो बराबर क्या आएगा 3abc, क्या आएगा 3abc। अगर मैं यहाँ तक रोकूँ तो इधर जाके 3abc हो गया, और अगर 3abc इधर है तो बराबर क्या होगा 0 होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। ये किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया,
कि ए का मान 5, बी का मान -4, सी का मान -1। तो आपको पूछा है मैंने ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है। आप क्या देखोगे, आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है। a का मान -5 -4 -1, ये आएगा 0। जब ये 0 आएगा तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc बराबर क्या आएगा 0। याद रखिएगा बराबर क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 0। और अगर सिर्फ क्वेश्चन में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आता तो इसी क्वेश्चन का जवाब क्या होता है, बराबर क्या होता 3abc। इट ऑल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर सिर्फ यहाँ तक है तो 0, लेकिन यहाँ तक पूछा है तो बराबर क्या आएगा 3abc। वेन जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0। ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा अलजेब्रा में दिखते हैं, तो हमें इसको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिस और हो जाए, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसमें मैं एडिशनल एक चीज़ करना चाहूँगा, क्या यदि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हुआ, हमेशा जरूरी हो नहीं तो 0 हो जाएगा, और a का मान बी का मान सी का मान बड़े बड़े नंबर में आ गए। बड़े बड़े नंबर मतलब इंसान समझ में नहीं आया, बड़े बड़े नंबर क्या बोलना चाहते हैं। बड़े बड़े नंबर का मतलब क्या होता है कि a का मान लो 121, बी का मान 123, ठीक है, तो बड़े बड़े सी का मान 135। तो जब बड़े बड़े नंबर में आएगा तो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो पूरे प्रोजेक्ट में ये जो ब्रैकेट है सेकंड वाला, इसके जगह पे हम लिखेंगे 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस होल का होल स्क्वायर। कब इस ब्रैकेट की जगह पे कब लिखेंगे, जब a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा, या हमारे पास a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान a बड़ा बड़े नंबर्स में होगा, तभी हम इस चीज़ पे अप्लाई करेंगे। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा ये कैसे बन गया, मैं ये प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ ये कैसे होगा। इसका मतलब कि हमारे पास a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब -3abc बराबर आप क्या लेंगे, लेंगे a प्लस बी प्लस सी, और इस ब्रैकेट की जगह पे हम क्या लेंगे 1/2 a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और क्या होता है स्क्वायर। ये है कंसेप्ट आपका, ये होता है पूरा कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ से हम कार्रवाई शुरू करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं सर, जो a प्लस बी प्लस सी आपने जो लिखा था, आपने लिखा था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बराबर था 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल था, बिल्कुल था है, मैं बिल्कुल मानूंगा। b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। सर क्या ये प्रूफ हो सकता है? बिल्कुल प्रूफ हो सकता है। आप LHS बोलेंगे, LHS से RHS प्रूफ कर दूंगा, RHS से LHS जैसा मर्जी बोलेंगे प्रूफ कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर इसके बराबर ये यूज़ कर रहे हैं, कब यूज़ कर रहे हैं, फिर से रिपीट करूंगा अपनी बात को, जब a प्लस बी प्लस सी का मान बड़ा बड़ा हो या ABC 0 नहीं हो। तो सर आप क्या करना चाहते हैं, मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि कैसे है। तो मैं पहले इसको ले लिया और ओपन कर दिया। कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। पहला मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, कोई स्पेशल बात थोड़ी है। बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या है, अब क्या कर रहे हैं आप सर, मैं a स्क्वायर जोड़ रहा हूं, तो सब में क्या आएगा 2 स्क्वायर आएगा। तो आप क्या करोगे 2 कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर बचा, b स्क्वायर बचा, c स्क्वायर बचा, इसमें से क्या है ab bc और ca बचा। ये 2 से ये 2 मैं उड़ा दूंगा, मेरी मर्जी। तो बचा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हैंस प्रूव्ड।
इससे हम इस चीज़ को साबित भी कर सकते हैं कि देखिए ऐसा भी होता है। नॉर्मली प्रूफ नहीं करता कोई, नॉर्मली लोग प्रूफ से हमेशा बचते हैं, लेकिन हर चीज़ की प्रूफ किया जा सकता है अगर वो जेन्युइन चीज़ है तो। जबरदस्ती बनाएंगे वो अलग बात है, अगर जनरली कोई मैथ्स की बात हो रही है तो मैं प्रूफ कर सकते हो उस चीज़ को, ऐसा नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ये किसी पेपर में आया हुआ था, और ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी सी स्क्वायर बाई ए बी ए स्क्वायर बाई बी सी, इसका मान क्या आएगा? तो सॉल्व सर कैसे करेंगे, क्या आएगा, हमें क्या पता? बहुत सारा रास्ता है, ऐसा नहीं कि एक रास्ता है हमारे पास, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम आएगा ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आएगा, करके देख लो ये क्या होता है। बी सी गया, ए बचा, ए सी गया, बी बचा, ए बी गया, सी गया। अब हमें पता है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc लिख सकते हैं जब a प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करिए, पीछे करिए, देखिए मैंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ है। अब थोड़ा आगे, इसका मान हम लिख सकते हैं 3abc, नीचे तो abc जिंदा था, ये पूरा साफ हो गया, आंसर क्या आ गया? 3। क्या आ गया आंसर? 3 आ गया। 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया, इसका आंसर हमारे पास हो गया, इसका आंसर हम लिख सकते हैं 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब। सुंदर और प्यारा सा जवाब इस क्वेश्चन का हम लोगों ने ये दे दिया। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे सेकंड पार्ट में, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc वाला जो कॉन्सेप्ट था, देखो क्वेश्चन में और भी कर सकते हैं हम लोग, इसलिए ये क्वेश्चन है। इस पर सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या a प्लस बी प्लस सी क्या प्रोवाइड करता है। तो 87 प्लस माइनस 126 प्लस 39 जोड़ के देख लेते हैं। 87 और 39 जोड़ते हैं, 9 7 16 8 3 11 1 12, 126 माइनस 126 क्या आ गया मेरे पास? 0 आ गया। इससे साबित क्या होगा? मैंने क्या कहा था, अगर 0 हुआ तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान किसके बराबर मेरे पास होगा? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान बराबर होगा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो मैंने लिख दिया इस चीज को आपको। अब अगला क्वेश्चन, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ ए बी सी हमारे पास 0 नहीं है, अब जोड़ के देखो 0 नहीं मिलेगा, तो क्या करूँ सर? तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम चालाकी क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। साथ में 1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ठीक है, ये पूरा कट गया। क्यों काटा? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी, हमारा काम आसान होगा। 1/2 बचा क्या? a प्लस बी प्लस सी। ए कितना है? 20, 25 और 15। चालीस और 20 कितना हो गया? 60। अंदर कितना आ गया? 30। ठीक है, कितना आ गया आपका आंसर? 30 आ गया। तो आपने क्या किया, आपने a प्लस बी प्लस सी लिखा और साथ में जो वैल्यू आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी उसका से काट दिया। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 60। 60 का आधा किया हमने, क्या किया? 30। हमारा काम आसानी से हो गया। अब आगे इसके बाद हम ये क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। नीचे वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, जिससे क्या समझाने में आसानी होगी। 2 इंटू ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? देखो ये क्वेश्चन था हमारा, 2 इंटू दिस 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 दिस, ये हो गया। इसको मैंने ब्रेक कर लिया 2 पार्ट में, क्यूब वाले में 2 पार्ट में।
अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ इसको थोड़ा अलर्ट होके देखिएगा, थोड़ा अलर्ट होके देखिएगा। क्या ये 2 वाला जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 3 क्यूब प्लस 3 3 3 क्यूब प्लस 3 3 4 इंटू 3 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 इंटू 4। कुछ लोगों को ये बात थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता, समझ नहीं पाते। मैंने देखा है, मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ ये वाला बात लोगों को समझ में नहीं आता। ऐसे टर्म लोग जल्दी समझ नहीं पाते कि सर आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं ऐसा। तो मैं बोलूँगा बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? कोई भी चीज़ अगर 2 बार लिखा जाए उसके साथ 2 कर सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे आपके पास 2x क्यूब है, उसको हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस x क्यूब। बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? उस तरह 2 के साथ अगर ये लिखा है तो ये क्यों नहीं लिख सकता मैं ब्रेक करके? अब सवाल है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अब सवाल ये है कि आपको इसको करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो मेरा जवाब ये है कि ज़रूरत है। बिना ज़रूरत मैं क्यों लिखूंगा? मेरा क्या कोई शौक चढ़ा है? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। और सारी कहानी क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? पहला आएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ a और b दोनों सेम है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि a और b अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सेम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि 0 नहीं हो रहा है तो मैंने कहा 1/2 वाला लगाइए। 1/2 के साथ क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी आएगा 0। कुछ लोग बोलेंगे सर 0 कैसे लाए? भाई दोनों सेम है, इनको माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। फिर b माइनस सी क्या आएगा? इन दोनों को माइनस करो, -1 का स्क्वायर। 333 से 334 को माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से -1 ही आएगा। फिर क्या आएगा? फिर आप क्या करोगे? फिर आपने कि इन दोनों को माइनस करोगे तो +1 आएगा। ठीक, ये हो गया पूरी स्टोरी। जब मैं इनको जोड़ूंगा क्या आएगा? देखो भाई, 333 34 34, ये आएगा 1000 और ये आएगा 1/2 और इसको जोड़ोगे आएगा 2। 2 से 2 कट गया। अच्छा, ये क्या रखिएगा? ये क्यूब रूट था। ठीक है, ये क्यूब रूट था बेसिकली। अगर ये स्क्वायर रूट होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 10√10। अगर क्यूब रूट है तो आंसर क्या आएगा? 10। एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्यूब रूट था। अगर स्क्वायर रूट होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसा कोई बहुत बराबरी नहीं। स्क्वायर रूट होगा तो नहीं होगा, तरीका तो सेम है। स्क्वायर रूट होता तो बहुत हुआ, ये होगा। लेकिन इस क्वेश्चन ओरिजिनल में क्या था? क्यूब रूट था। तो आप क्वेश्चन के साथ इसको क्यूब रूट लिखना भूलिएगा नहीं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये हो गया इसका जवाब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन नॉर्मली आप यूट्यूब में नहीं पाएंगे, नॉर्मली मैंने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। अब आता है ये वैल्यू। ये वैल्यू को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो इनमें भी जोड़ेंगे, हमारे पास 0 नहीं है। तो पहला जो ब्रेक होगा a प्लस बी प्लस सी, और साथ में क्या आएगा? वही पुरानी स्टोरी, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, 9, 25 और 1, ये आएगा 1/2 इंटू 35, आंसर आएगा 17.5। तो हम लोग जो अलजेब्रा में कर रहे थे, अब एक पार्ट और देखिए, इसका नाम है स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन भी लिखा है, मैं कराऊंगा अभी। स्क्वायर पहले मतलब समझे यार, क्या करा रहे हैं, स्क्वायर क्या है थोड़ा समझते हैं। स्क्वायर क्या होता है? जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x का मान किसी ने अगर k रखा तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? k² -2। ये शॉर्टकट है, इसको लॉन्ग कट में प्रूव भी कर सकते हैं। मतलब x प्लस 1/x अगर 7 है तो x² प्लस 1/x² का मान अगर पूछा जाए तो 7 का स्क्वायर -2, 49 - 2, आंसर आएगा 47। अब ये क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? ऐसा कोई भी x और उसका रेसिप्रोकल का मान k फॉर कांस्टेंट, तो हमेशा क्या करेंगे? कांस्टेंट का स्क्वायर -2। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ पिक्चर। इसमें अगर मान लो, पहले तो हम ये प्रूफ कर देंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझा देता हूँ मैं आपको।
होता क्या है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो दोनों साइड में स्क्वायर ले लेंगे, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x बराबर 49 आएगा। देख लीजिए आराम से, x से x उड़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आएगा, 49 माइनस 2 कितना आंसर आएगा, 47। कितना आएगा मेरे पास, 47। अब यही स्टाइल में अगर मैं माइनस का चर्चा करता हूं तो क्या आएगा, ये के हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस 2। बस इसमें एक बात ख्याल रखिएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आ रहा है, ये माइनस है तो प्लस आ रहा है, लेकिन पूछने वाला दोनों केस में ही प्लस है। मेरे कहीं ये भी बता दूंगा आपको कि अगर ये बीच वाला पूछने वाला माइनस होगा तो क्या होगा, फिलहाल तो प्लस की बात ही कर रहे हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं, अगर माइनस वाली बात होगी, जैसे x माइनस 1/x का मान 5 आया, किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या करोगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस होने की वजह से तो 25 और 2 आंसर कितना आ गया, 27। अब ये तो हमने कर दिया प्लस, ये हमने कर दिया माइनस भी, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों को अगर मैं मर्जिंग प्रोसेस में लाता हूं तो कहाँ क्या स्टैंड करता है, वो भी समझ लेते फटाफट। देखिए, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं ये प्लस, तो दोनों को मैंने एक में मर्ज कर दिया। बट बार बार बोल रहा हूँ, फिलहाल ये प्लस ही है। नॉर्मली ये प्लस ही पूछा जाता है, बट माइनस का केस भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको हमारे वीडियोस में माइनस वाला केस भी ज़रूर मिलेगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आ गया, ये तो आसान था, कोई भी कर लिया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये क्वेश्चन कैसे पेपर में सॉल्व करेंगे, अब लोग इसके लिए x का मान निकालेंगे 3 प्लस √8, 1/x का मान निकालेंगे 3 माइनस 1/√8, या इस तरह कर लेंगे 3 प्लस √8, सॉल्व करेंगे x प्लस 1/x। बहुत कहानी करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मेरा एक स्टाइल है। देखो क्या, हमें या तो x प्लस 1/x का मान चाहिए या हमें x माइनस 1/x का मान चाहिए, दोनों में कोई एक मान तो चाहिए हमको, भाई किसी एक से तो काम नहीं चल पाएगा, तो कोई भी एक आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो एक टेक्निक याद रखना आज से, x बराबर a प्लस b है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का x प्लस 1/x का मान 2a होगा ऑलवेज, जहां सबसे इंपॉर्टेंट बात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 होगा। अगर किसी ने माइनस से सॉल्व करना चाहा तो क्या होगा, 2b होगा, प्लस हुआ तो 2a, माइनस हुआ तो 2b, a क्या है, b से बड़ा है। मैंने क्या बोला, a क्या है, b से बड़ा है, तभी सब कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये हमेशा होल्ड करता है। अब जरा सोचो, अगर यहाँ भी माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस रूल को कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना कि x a प्लस b हो या माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 होना चाहिए, a b से ग्रेटर देन, तो प्लस है तो a वाला, प्लस मतलब बड़ा वाला और माइनस मतलब छोटा वाला, ट्वाइस के साथ। ये भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग ऐसा क्यों हुआ। अब आगे इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा बता रहा हूं क्या है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3√8, 3 प्लस √8, x की वैल्यू ये आ रही है। पूछा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, 9 माइनस 8 1 आ रहा है, हाँ सर 1 आ रहा है, इसका मतलब इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। 3 बड़ा है कि √8 बड़ा है, सर 3 बड़ा है, तो अगर मैं प्लस से आंसर लाऊंगा तो 2 × 3 कितना आएगा, 6। अब अगर ये मिल गया तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 कितना आएगा आंसर, 34। कब, जब मैं प्लस के आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर मैं माइनस के आधारित करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं माइनस के आधारित करूंगा, सिर्फ याद रखना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, x माइनस 1/x ले लेते हैं। मैं इसलिए बता दे रहा हूं एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे माइंड में कहीं कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल में कुछ ना कुछ मैं यूनिक जरूर दूंगा, जिससे हमारे पास काम होता रहेगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या करेंगे, ये होगा, ये आएगा 8 × 4 32, चूंकि ये हमारे पास आपने माइनस वाला लिया तो यहाँ प्लस होगा, 32 और 2 कितना आ गया, 34,
दोनों में आप आंसर क्या पा रहे हो, सेम पा रहे हो। ट्वाइस इंटू क्यों रूट किया, क्योंकि हमारे पास माइनस वाला लिया गया था, नहीं तो हम प्लस वाले में उसको हम क्या करते हैं 2a करते हैं पहला वाला। तो ये एक कंडीशन हमने सीख लिया, यहाँ से हमारा काम ये वाला हो गया आराम से। अब यही अप्लाई हम सेकंड वाले में करके देखते हैं कितना आता है। सेकंड वाला क्या होगा, बहुत आसान है। x 5 का स्क्वायर 25, 2 रूट्स का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा। डिफरेंस यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 5 कितना है 10, 5 बड़ा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा 98, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता क्या है 100, 100 में से 2 उड़ा दो कितना बचा 98। ये हो गया ये क्वेश्चन आपका। तो आज आप यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाइए। तो कोई भी अगर परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का जवाब भी देंगे। ओके, बाय बाय।